हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्तान स्कूल। आज से हम एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं एंगुलर। इस प्लेलिस्ट में हम बेसिक से लेकर एडवांस एंगुलर स्टडी करेंगे और ये प्लेलिस्ट फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए होगी, तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस से दोनों देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, किसी भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को पढ़ने से पहले हमें उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम जैसे अब हम एंगुलर स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एंगुलर क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, इतना डिमांड में क्यों है। तो इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए। और ये जो क्लास 1 है हमारी, इस क्लास में हमने यही कवर किया है कम्प्लीटली कि बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए कि हम कि एंगुलर क्या होता है और एंगुलर हम क्यों यूज़ करते हैं। तो जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में कवर किया है, मैंने ये किया है कि व्हाट इज़ एंगुलर एंड व्हाई यूज्ड एंगुलर। बेसिकली एंगुलर इज़ ए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क विच अलाउ यू टू बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, एंगुलर जो होता है ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो हमें अलाउ करता है कि सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट के फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है। बेसिकली अभी फ्रेमवर्क के लिए मैंने आगे नेक्स्ट स्लाइड में भी बताया भी है फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी के बारे में। अभी यहाँ पर बेसिकली आप इतना समझ लीजिए, फ्रेमवर्क जो होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कि आप कोई भी जैसे .NET है और एंगुलर है, इनके अपने इंस्ट्रक्शन होते हैं, अपना आर्किटेक्चर होता है कि आपको राउटिंग इसी तरह यूज़ करनी है। जैसे एंगुलर की बात करें तो एंगुलर में राउटिंग डिफरेंट और .NET में राउटिंग डिफरेंट, या कोई अदर फ्रेमवर्क है जैसे लारावेल है, उसकी अपनी राउटिंग होती है। मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है। एक हम ये भी बोल सकते हैं फ्रेमवर्क को, फ्रेमवर्क जो होता है कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी भी होता है। इसमें हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका बूटस्ट्रैप हो गया। और सिंगल पेज क्या होता है, सिंगल पेज होता है कि एक इंडेक्स फाइल होगी और उसी ही इंडेक्स फाइल पर हमारे कंपोनेंट लोड होते हैं। जो अदर वेबसाइट होती थी वो मल्टी पेज वेबसाइट होती थी, उस पर जैसे इंडेक्स का यहाँ सिर्फ एक इंडेक्स होगा। जैसे पहले की वेबसाइट होती थी, मान लीजिए 5 पेजेस है हमारे, तो हम 5 पेजेस पर HTML और हेड बॉडी टैग ये सब लिखते थे। तो इसमें क्या होगा, एक ही इंडेक्स फाइल होगी, उस पर हमारे सिर्फ कंपोनेंट लोड होंगे। जैसे कि ये आप एंगुलर की वेबसाइट दे सकते हैं। ये तो जैसे ये वेबसाइट लोड होती है, तो जैसे ये फीचर है, हमने फीचर पर क्लिक किया तो इसने लोड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मतलब ये कंपोनेंट को लोड तुरंत करा देता है। जैसे मैं डॉक्स पर जाता हूँ, यहाँ आप देखिए डॉक्स, इसके URL पर डॉक्स कितना टाइम लगा। पहले की जो वेबसाइट होते थे उन पर टाइम लगता था कि अगर हमने कोई किसी दूसरे कंपोनेंट पर दूसरे मॉड्यूल पर जाना है तो हम टाइम लगता था, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। तो अब ये जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, इसमें सिर्फ हम क्लिक करते हैं और हमारा एक कंपोनेंट रिमूव होता है और एक कंपोनेंट लोड हो जाता है, तो इसमें इतना टाइमिंग नहीं लगती। और इंडेक्स पेज मतलब मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ एंगुलर के प्रोजेक्ट में। ये मेरा एंगुलर का प्रोजेक्ट है। अभी आपको कुछ नहीं देखना है, इसमें सिर्फ इतना देखना है कि ये एक इंडेक्स फाइल होती है सिर्फ इसमें, और इंडेक्स फाइल में ही हमारे कंपोनेंट लोड होते हैं। जैसे हमारा ये ऐप रूट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होके आता है जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ये सब आपको जब मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा तो सब आपको पूरा उसकी बताऊँगा कि क्या प्रोसेस होता है। तो बेसिकली हमारी ये एक इंडेक्स फाइल होती है, इसी में हमारे सब कंपोनेंट लोड होते हैं। जैसे मैं आपको इस वेबसाइट के कंसोल में भी इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ कि हमारी एक ही इंडेक्स फाइल होगा और इसी में हमारे कंपोनेंट लोड होते रहते हैं। तो इसलिए हम इसे सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं। आई थिंक आपके ये सिंगल पेज एप्लीकेशन का कंसेप्ट क्लियर। सेकंड, एंगुलर इज़ ए टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क यूज टू डेवलप फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन। ये एंगुलर जो होता है ये टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड होता है। टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है, टाइपस्क्रिप्ट होता है ये सुपरसेट होता है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। और ये ओपन सोर्स होता है, मतलब आपको कहीं परचेज़ नहीं करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। फ्रंट एंड से मतलब होता है कि ये जो आपका वेब जो आपको दिखाई देता है, जैसे ये एप्लीकेशन है हमारी, फ्रंट एंड जो इसका हमें शो हो रहा है, जो हम देख सकते हैं, तो ये इसको फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। इससे हम फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में मैंने कवर किया है एंगुलर JS इज़ द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ द एंगुलर JS, ठीक है। जो हमारा एंगुलर है ये न्यूएस्ट फॉर्म है एंगुलर JS का। एंगुलर JS क्या होता है और एंगुलर क्या होता है, ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने यहाँ पर कवर किया है एंगुलर और एंगुलर JS में डिफरेंस, दोनों में पूरा मैंने कंप्लीट डिफरेंस दे दिया। फिर भी मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। जैसे किसी को एंगुलर JS में 2 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो अगर एंगुलर में मूव करना चाहता है तो उसका वो
एक्सपीरियंस ज़ीरो है। हाँ, लॉजिक अगर किसी के क्लियर हैं तो आप तो बेसिकली किसी भी टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं अगर आपके लॉजिक क्लियर है। और ये जो एंगुलर है, अगर बेसिकली बात की जाए तो इस एंगुलर जेएस में और इस एंगुलर का दोनों का आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एंगुलर डेवलप्ड बाय गूगल। जो एंगुलर डेवलप किया है, ये एंगुलर भी, एंगुलर और एंगुलर जेएस ये जो दोनों डेवलप किए गए थे ये गूगल ने ही डेवलप किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एंगुलर इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म यूज फॉर बिल्डिंग मोबाइल एंड डेस्कटॉप वेब एप्लीकेशन। एंगुलर से हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारी वेबसाइट है एंगुलर की, इसमें क्या है बेसिकली हम एंगुलर से हम अपना फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सकते हैं, पूरा डेवलपमेंट कर सकते हैं उससे पूरा, और मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप वेब एप्लीकेशन भी, ठीक है। एंगुलर इज़ रीराइट बाय द सेम टीम डेट बिल्ड एंगुलर जेएस। जैसे मैंने आपको बताया कि एंगुलर डेवलप किया है गूगल ने और एंगुलर जेएस भी गूगल ने ही डेवलप किया है। तो ये सेम वही पॉइंट है कि जिस टीम ने एंगुलर जेएस को डेवलप किया उसी ने ही टीम ने ही एंगुलर को डेवलप किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, डिफरेंस एंगुलर एंड एंगुलर जेएस। द मोस्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू ओपन सोर्स फ्रेमवर्क इज दैट एंगुलर इज टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड वाइल एंगुलर जेएस इज बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट। मैं पहले आपको ये बता दूं, ये जो एंगुलर और एंगुलर जेएस हैं ये दोनों ही ओपन सोर्स हैं। अब एंगुलर जेएस यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जो बेसिक इसमें डिफरेंट है, जो एंगुलर जेएस था वो बेस्ड था जावास्क्रिप्ट पर, ठीक है। और ये जो एंगुलर बेस्ड है ये बेस्ड है टाइप स्क्रिप्ट पर। टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है? टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का ही सुपरसेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एंगुलर इज रीराइट वर्जन स्ट्रक्चर एंड अपग्रेड फ्रेमवर्क। जो एंगुलर अब डेवलप किया गया है वो कम्प्लीटली रीराइट किया गया है, ठीक है। बेसिक से उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है जो एंगुलर जेएस था हमारा, ठीक है। एंगुलर जेएस फ्रेमवर्क सपोर्ट एमवीसी डिज़ाइन, ठीक है। जो एंगुलर जेएस फ्रेमवर्क था वो सपोर्ट करता था एमवीसी डिज़ाइन को। एमवीसी डिज़ाइन क्या होता है? एमवीसी डिज़ाइन होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। और एंगुलर जो है वो वर्क्स विद कंपोनेंट एंड डायरेक्टिव। जो एंगुलर है वो वर्क करता है कंपोनेंट एंड डायरेक्टिव पर। कंपोनेंट एंड डायरेक्टिव क्या होते हैं वो मैं आगे कवर करूँगा, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आती हैं उसमें पहले आर्किटेक्चर वगैरह आपको मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट करना और उसका आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा। और कंपोनेंट जैसे जैसे टॉपिक्स आते रहेंगे, कंपोनेंट हो गया, मॉड्यूल हो गया, जितने भी कंसेप्ट हैं वो मैं क्लास बाय क्लास आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो एंगुलर जेएस जो ये कंपोनेंट्स और डायरेक्टिव्स पर वर्क करता है, ठीक है। एंगुलर जेएस फ्रेमवर्क डिपेंड्स ऑन थर्ड पार्टी CLI बिकॉज इट्स डज नॉट हैव इट्स ऑन। जो एंगुलर जेएस था वो डिपेंड करता था थर्ड पार्टी CLI पर, क्योंकि उसकी अपनी CLI नहीं थी, ठीक है। CLI क्या होता है? CLI के बारे में आपको बता देता हूँ। CLI होता है कि ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है। कमांड लाइन इंटरफेस मतलब कि जैसे अब ये अभी एंगुलर है, ठीक है। एंगुलर जेएस में ये जो आपको दिख रहा है अभी ये कमांड लाइन इंटरफेस है। इससे आप कमांड रन कीजिए, कोई भी आप कंपोनेंट सर्विस ये क्रिएट कर सकते हैं एक कमांड लाइन के थ्रू, ठीक है। तो वो एंगुलर जेएस में नहीं था। अब एंगुलर ऑन CLI डेट हेल्प इट टू गेट द कंपोनेंट सर्विस एंड डायरेक्टिव क्विकली। इट कम्स विद ए सेट ऑफ कमांड डेट आर क्वाइट कन्वीनियंट टू बिल्ड योर प्रोजेक्ट यूजिंग द फ्रेमवर्क। ये जो फ्रेमवर्क जो एंगुलर है हमारा, इसमें अपनी ही इसकी मतलब कमांड CLI थी, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। इसके थ्रू आप कोई भी कंपोनेंट, डायरेक्टिव, सर्विस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके ये बेनिफिट्स भी थे। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कवर किया है लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। लाइब्रेरी प्रोवाइड्स डेवलपर्स विद प्रीडिफाइंड फंक्शन एंड क्लासेस टू मेक देयर वर्क इजियर एंड बूस्ट द डेवलपमेंट प्रोसेस। बेसिकली लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी जो होता है एक प्री डिफाइंड फंक्शन और क्लासेस होती हैं। प्री डिफाइंड से मतलब क्या है? जैसे आप बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है। और जैसे हमें एक इसमें अलर्ट्स है, ठीक है, अलर्ट्स का यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं, जैसे अब अलर्ट्स पर क्या है कि इसका ये क्लास हम उठाएंगे और अपने प्रोजेक्ट में इनबिल्ड कर लेंगे, ठीक है।
अब अलर्ट्स जो था, अलर्ट्स पर इसमें पूरा इसकी यहाँ ये जो क्लास हमने यूज़ करी, क्लास के नेम, इसके बैकएंड पे जो पूरी बना हुआ है, पूरे इसमें क्लास होगा कि हमें इसका कलर ये रखना है, इस तरह से जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी होता है। लाइब्रेरी जेक्वेरी भी है, जैसे जेक्वेरी भी एक लाइब्रेरी है, उसमें भी हमें प्री डिफाइंड बने बनाए कुछ स्लाइडर वगैरह भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लाइब्रेरी ये होता है। फ्रेमवर्क ऑन द अदर हैंड इज़ लाइक द फाउंडेशन अपॉन विच डेवलपर बिल्ड एप्लीकेशन फॉर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। फ्रेमवर्क जो होता है इसका अपना एक फाउंडेशन होता है, पूरा पूरा अपना आर्किटेक्चर होता है कि आपको ये राउटिंग इस तरह करनी, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, रूल डिफाइन होते हैं। और फ्रेमवर्क में हम लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप है हम उसे एंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं, और आपका जेक्वेरी है उसे भी हम एंगुलर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंगुलर, ठीक है। मतलब किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए क्या बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे अभी ये इसमें कंपोनेंट, मॉड्यूल, डायरेक्टिव्स, डेकोरेटर, ये जितने भी टॉपिक हैं, जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सर्विस हो गया, हम ये पूरे टॉपिक कवर करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा हिस्ट्री ऑफ एंगुलर। एंगुलर की मतलब हिस्ट्री क्या थी। जो फर्स्ट एंगुलर जेएस था वो 2010 में आया था, ठीक है। एंगुलर 2 2016 में आया था, ये आप सीट पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं एंगुलर आई थिंक मिसिंग नहीं, एंगुलर 13 ही लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये एंगुलर 14 आना था, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, हाँ बेसिकली हमारा यहाँ पर एंगुलर 3 स्किप क्यों किया एंगुलर ने यहाँ पर। नाउ द प्रॉब्लम इज़ विद द एंगुलर राउटर विच इज़ ऑलरेडी इन 3 version, and that because of the some active and hug developments on the router section like route preload, now releasing Angular as version 3 with it routes on version 4 will create confusion. To avoid this confusion, decided to skip the version 3 and release with version 4 so that every major dependency are on the right track. कि बेसिकली क्या था कि एंगुलर का जो राउटर था वो ऑलरेडी 3 वर्जन में था, ठीक है। और राउटर में कुछ हक चेंज थे, मतलब काफ़ी चेंज था उसमें, तो उन्होंने वो कन्फ्यूजन ना क्रिएट करने की, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो, तो इसी वजह से उन्होंने वो सीधा जो वर्जन रिलीज़ किया वो 4 में रिलीज़ किया था। तो ये रीज़न था 3 वर्जन को स्किप करने के लिए कि डेवलपर में कन्फ्यूज़न नहीं हो 3 और मतलब 4 के बीच में, इस तरह से। एंगुलर वर्जनिंग एंड रिलीजेस। एंगुलर वर्जन नंबर्स बेसिकली इसमें क्या है कि आप ऐसा समझते हैं कि जैसे एंगुलर है उसका जैसे वर्जन आते हैं, जो जैसे मान लीजिए 7.2.11 वर्जन है, ठीक है। जो 7 है इसमें ये मेजर है, और 2 जो है ये माइनर, और 11 ये पैच, ठीक है। जो मेजर होता है वो एवरी 6 मंथ में आता है, रिलीज़ होता है, और जो माइनर होता है वो 1 to 2 मंथ में आता है, और जो हमारा पैच होता है वो एवरी वीक, जैसे कुछ बग वगैरह हो गए, फिक्सिंग होती है तो वो एवरी वीक फिक्सिंग होती है, ठीक है। व्हाट शुड, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इसमें ये कि व्हाट शुड ऑलरेडी नो, मतलब आपको एंगुलर पढ़ने से पहले मतलब क्या आना चाहिए, क्या प्री रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है। HTML CSS आना चाहिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ओफ्स, ठीक है। देखिए इनकी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जैसे HTML CSS की, जावास्क्रिप्ट की, टाइप स्क्रिप्ट की नहीं हुई तो कोई इशू नहीं है, मगर जावास्क्रिप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो के फंक्शन क्या होते हैं, इस तरह से हो। फिर भी मैं बेसिकली एक इस तरह से लेके चलूँगा कि आपको समझ में आ जाए, और आपको आता है पहले से तो वो बहुत बेहतर है, ठीक है। और एंगुलर के किसी वर्जन की आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, इसमें ही सब कवर हो जाएगा, ठीक। तो आज हमने एंगुलर का बेसिक आइडिया ले लिया है कि एंगुलर क्या होता है और एंगुलर हम क्यों यूज़ करते हैं, एंगुलर के वर्जनिंग के बारे में। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी प्रोजेक्ट सेटअप करने की होगी कि क्या इंस्टॉलेशन, क्या ज़रूरत होती है हमें एंगुलर सेटअप करने के लिए।
तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।